अब साथ ही हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अब जो पूर्ववर्ती नदियों में अब हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र निकलती कहाँ से है? गंगा नदी तंत्र साथी वो सतोपथ हिमानी से निकलती है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, अलकनंदा और गोमुख के निकट, अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनस से निकली। जो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा ना, और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनस से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ से वह संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी नदी तंत्र में जो साथी जो सबसे पहले नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है साथी कहाँ से निकल रही है? अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकल रही है। उत्तराखंड में सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। फिर वहाँ से उसके बाएं तट पर, फिर आगे चलकर बाएं तट पर बाएं तट से आकर धौली गंगा नदी मिलती है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग बनता है। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग फिर आगे चलकर, फिर विष्णु प्रयाग पर फिर बाएं तट से आके नंदाकिनी नदी मिलती है। तो नंदाकिनी नदी मिलने से नंद प्रयाग बनेगा। पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं तट से ही आकर पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। क्या बनता है? कर्णप्रयाग। पिंडार नदी मिलने से कर्णप्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद दाएं तट से आके मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी मिलने से किसमें मिल रही है? सब नदियाँ अलकनंदा मिल रही है। अलकनंदा कहाँ निकल रही है? सतोपथ हिमालय से निकल रही है। तो फिर जो आके मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में जब मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग, तो कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ रुद्रप्रयाग बनता है। फिर जब गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख हिमनस से भागीरथी नदी जो आके निकलती है देवप्रयाग में मिलती है, तो वहाँ से जब अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में, तो फिर वहाँ से संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अलकनंदा में कौन सी नदी मिल रही है? धौली गंगा। धौली गंगा बनने से क्या बन रहा है? विष्णु प्रयाग। फिर विष्णु प्रयाग, फिर नंदाकिनी नदी मिलने से नंद प्रयाग। क्रम से है, पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। फिर उसके बाद तीसरे नंबर को क्या बनेगा? कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी मिलने से। फिर चौथे नंबर पे मंदाकिनी नदी मिलने से रुद्रप्रयाग बनेगा। पांचवें नंबर पे जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलने पर वहां से क्या बनेगा? देवप्रयाग। क्या बनेगा? देवप्रयाग। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस नदी तट पर बना है? तो अलकनंदा नदी तट पर बना है। केदारनाथ नदी जो है किस नदी तट पर बना है? केदारनाथ मंदाकिनी नदी तट पर बना है। मंदाकिनी नदी तट पर बना है, ठीक है। मंदाकिनी नदी तट पर बना है कौन सा? केदारनाथ। और बद्रीनाथ अलकनंदा में बना है। फिर साथ ही जो गंगा नदी है, गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में अपने एक मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकल जाती है। बिजनौर से प्रवेश करके बलिया से निकल जाती है। फिर निकलते हुए भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल होते हुए ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का जो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है तक बहती है। जहाँ फिर ये फरक्का के पास ये दो धाराओं में बढ़ जाएगी। एक धारा हुगली कहलाएगी जो पश्चिम बंगाल के नाम से जानी जाएगी, और दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने पर यह पद्मा कहलाएगी। यह पद्मा और अंततः मेघना नाम से, जो मेघना है जो बराक नदी की तंत्र के मेघना नदी बनती है, उससे बहते हुए बंगाल खाड़ी में अंततः जल किस नाम से गिराएगी? मेघना नाम से गिराएगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करी जाए तो जिनमें यमुना नदी जो है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये एकमात्र नदी है जो बाएं तट की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। यह यमुना नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बंदरपुच्छ चोटी से यमुनोत्री हिमनस से निकलती है। बंदरपुच्छ चोटी से कहाँ निकलती है? यमुनोत्री हिमनस निकलती है। और इलाहाबाद में ये गंगा के दाएं तट पर मिलती है। गंगा के दाएं तट पर ये मिलती है, ठीक है। और सोन भी गंगा से दाएं तट पर मिलती है। तो ये गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती है। बाकी सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से ही मिलती हैं। और दाएं तट में और मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियाँ यमुना के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
जो चंबल सिंध बेतवा केन है ये, तो चंबल सिंध बेतवा केन है ये यमुना की सहायक नदियाँ यमुना में अपना जल गिराती हैं, फिर यमुना जो है गंगा मिल जाती है। लेकिन चंबल सिंध बेतवा केन, लेकिन ये सोन नदी जो है ये गंगा के में अपना जल स्वयं गिराती है। ठीक है, ठीक है भाई। जो चंबल नदी है, अब इसके अगर गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात की जाए तो बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियों में क्रम से देखा जाए तो रामगंगा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। महानंदा अंतिम नदी है गंगा से जो मिलती है। और दाएं तट से मिलने वाली नदियों में यमुना, सोन, टोंस, कर्मनासा, ये जो है डायरेक्ट गंगा में मिलती है। चंबल सिंध बेतवा केन ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, ये यमुना के जरिए अपना जल गिराती है। लेकिन यमुना, सोन, टोंस, कर्मनासा ये अपना जल स्वयं गिराती है गंगा में। गंगा नदी के बारे में कुछ और तथ्य है कि ये इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल खाड़ी में है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? गंगा का है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी अपने प्रवाह के क्रम में निम्न नामों से जानी जाती है। गंगा नाम से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा नाम से जानी जाती है। हुगली व भागीरथी पश्चिम बंगाल में 2 वितरकाओं में बंटने के पश्चात मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश चली जाती है। पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसको पद्मा कहते हैं। मेघना से मिलने के पश्चात अंततः मेघना नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, फिर ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है और बिजनौर से प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र से बाहर निकल जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में तैरती है और गंगा 28 जिलों में विचरण करती है। ठीक है, साथ ही गंगा नदी का जो बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये गंगा नदी का बेसिन तंत्र है। ठीक है, गंगा नदी का बेसिन तंत्र है। गंगा की और सहायक नदी के बाद पुनपुन जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है। पुनपुन भी गंगा की सहायक नदी है। और बोध गया में फल्गु नदी जो है ये गंगा से मिलती है। फल्गु नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन इसी का है। 8,61,404 किलोमीटर है। सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन इसी का है, गंगा का, 8,61,404। और गंगा नदी जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में ये 5 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 जिलों से होकर गुजरती है। भारत के नदी बेसिन सारे में बात करें दोस्तों, नदी बेसिन में देखो सबसे बड़ी नदी बेसिन तो गंगा की है जो 8,61,452, क्या सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 8,61,452 इसका बेसिन क्षेत्र है। लंबाई देखोगे तो 2525 है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। तो सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र तो गंगा का ही है। फिर ठीक है, गंगा का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है। ठीक है दोस्त, फिर नंबर आता है किसका? 3,12,000 इनका है भाई साहब का। फिर आता है सिंधु नदी का जो बेसिन क्षेत्र है ये 3,21,289 है। तो दूसरे नंबर पे कौन है भैया? सिंधु नदी। तो बेसिन मामले में सबसे बड़ा कौन है? सिंधु नदी। ये बेसिन के आधार पर 3,21,289। तो 3,21,289, पहले गंगा 8,61,452। फिर तीसरे नंबर पे आपको कौन मिलेंगे? तीसरे नंबर मिलेगा आपको शायद गोदावरी नदी का जो बेसिन है, गोदावरी नदी का बेसिन जो है ये 3,12,812, 3,12,812 किसकी है? गोदावरी। तो तीसरे नंबर पे कौन है? गोदावरी भैया है। फिर चौथे नंबर पे आपको कौन मिलेगा? चौथे नंबर बेसिन के मामले में कृष्णा नदी मिलेगी। कृष्णा नदी 2,58,948, 2,58,948। तो चौथे नंबर पर कृष्णा नदी मिल जाएगी आपको, चौथे नंबर पर कृष्णा नदी मिल जाएगी।
कृष्णा नदी चौथे नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है, चौथे नंबर। फिर उसके बाद 5वें नंबर मिलेगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मिलेगा जो 1,94,413, 1,94,413 मिलेगी तुम्हें ब्रह्मपुत्र। 5वें नंबर पे कौन मिलेगा तुम्हें? ब्रह्मपुत्र। फिर 6वें नंबर पे कौन मिलेगा तुम्हें भैया? 6वें नंबर पे तुम्हें महानदी मिलेगा। गोदावरी कृष्णा के बाद महानदी का ही नंबर आता है जो 1,41,589, 1,41,589, 5वें नंबर पर महानदी आएगा, 5वें नंबर पे महानदी आएगा, ठीक है, 5वें नंबर पर महानदी आएगा, ठीक है भैया। फिर 5वें नंबर पर महानदी आ जाएगा। फिर 6ठे नंबर पे दोस्त आएंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 98,796 है, 98,796। 6ठवें नंबर पर कौन है? पहले गंगा हो गया, दूसरे सिंधु, तीसरे गोदावरी, चौथे कृष्णा, 5वें ब्रह्मपुत्र, 6ठवें महानदी। 7वें नंबर पर आ गया नर्मदा, 7वें नर्मदा। 8वें नंबर पे आएगा भैया अपना, 8वें नंबर पर आएगा कावेरी, 81,155, 81,155 कावेरी आएगा 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर कावेरी आ जाएगा, ठीक है, 8वें नंबर बहुत है, 8वें नंबर कावेरी। अब लंबाई के हिसाब से देखें तो लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी तो गंगा ही है अपनी, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की कौन सी है? गंगा है सबसे बड़ी। फिर दूसरे नंबर पड़ेगी आपकी गोदावरी 1465, और तीसरे नंबर पड़ेगी कृष्णा 1401, तीसरे नंबर कृष्णा, गोदावरी कृष्णा। फिर भारत में लंबाई के हिसाब से फिर 5वें नंबर पड़ेगी सिंधु जो 1114 किलोमीटर है, सिंधु पड़ेगी। फिर सिंधु के बाद नंबर आएगा आपका नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी का। फिर नर्मदा नदी के बाद नर्मदा 1312, 1312 के बाद नंबर किसका आ सकता है? 1312, 1312, 1312, 1312, 916 ब्रह्मपुत्र है। फिर ब्रह्मपुत्र आ जाएगा 916, किसका आएगा? ब्रह्मपुत्र आएगा 916, 916 ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया तो 916। फिर नंबर आएगा भैया अपना 916 ब्रह्मपुत्र। फिर अपना नंबर आएगा महानदी का, महानदी कितना? 851 महानदी है, 851 महानदी है। फिर नंबर आएगा कावेरी का 800, कावेरी का 800, तो कावेरी का 800। तो पहले नंबर पे कौन भैया? अपना गंगा जी हैं। दूसरे नंबर पे हमें मिला गोदावरी नदी 1465, तीसरे नंबर पे कृष्णा मिला, कृष्णा, चौथे नंबर पे सिंधु मिला, नर्मदा मिला। फिर 5वें नंबर पे मिला हमें सिंधु नदी मिला, सिंधु नदी मिला 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे सिंधु मिला। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र मिला 6ठवें नंबर पर, 6ठवें नंबर ब्रह्मपुत्र मिला। 7वें नंबर महानदी मिला, 7वें महानदी मिला। 8वें कावेरी मिला, 8वें कावेरी, ठीक है, ठीक है भाई, 8वें पे कावेरी। ये है जो बेसिन के आधार पर इसको बांटा गया है, जो तो बेसिन के आधार पर ये है दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।